अभी देखो आज का मार्केट कैसा रहा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहली जो कैंडल है 1 आवर की बात कर रहा हूँ, 1 आवर का कैंडल है ये। पहला कैंडल किस पे गिरा? ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आया। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कैंडल जो बना है ना, वो क्या बना है? हैमर बना है। सपोर्ट पे हैमर का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर। और वही हुआ। ठीक है। ऊपर भी गया है वहाँ से, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। क्यों ज़्यादा ऊपर नहीं गया है? मे भी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं हो, या फिर पिछले दिन क्या हो गया है, ऑलरेडी रन हो चुका है ना मार्केट यहाँ से यहाँ तक। काफ़ी अच्छा खासा रन कर चुका है। तो क्या चाहते हो, मार्केट दौड़ता ही रहे? नहीं ना। तो मार्केट फिर क्या हो गया, पहली कैंडल के अंदर ही पूरा टाइम बिता दिया। गया तो ऊपर ही, जिन्होंने पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल का वेट किया होगा, 1 आवर की कैंडल का, और हैमर देखा होगा, फिर बाय ऑन डिप क्या किया होगा, अगर ट्रेड किया होगा तो उन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे। ठीक है। अब हम तो कर रहे हैं एनालिसिस कल के लिए। तो भैया ऐसा है कि कल का जो मार्केट है वो कल कहाँ खुलता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर भी हम प्रेडिक्शन तो लगा सकते हैं ना, कि हमारे भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या सोचना है, कल मार्केट कहाँ पे खुलेगा तो क्या करना चाहिए। अब सिंपल सा एक लॉजिक लगाते हैं कि देखो, अगर ये ऊपर से मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, अगर मैं ऊपर से टॉप से फिबोनाची यूज़ करता हूँ बॉटम तक, तो ये कहाँ पे, ये जो करेक्शन है ना, ये कहाँ तक आया है? आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी, थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ इसको। देखो। ठीक है। तो यहाँ तक मतलब अभी क्या है ना, ये रिट्रेसमेंट ही है। जो पिछला डाउन ट्रेंड था ना, उसका ये क्या है, जस्ट अभी ये पिछला नीचे आया, फिर यहाँ पे 50% पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर कल थोड़ा क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये जो हमने जोन बना के रखे हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, मार्केट अगर ऊपर तोड़ता है यानी 50% को इसने क्या किया, डाउन ट्रेंड के 50% को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर चला गया, तो मार्केट ऊपर की तरफ। और अगर मार्केट ये जोन के नीचे आता है तो समझो डाउन ट्रेंड क्या है, अभी भी इंटेक्ट है। कैसे? ध्यान से समझो इसको। ठीक है। अब मार्केट कैसे चलता है, अपन क्या बात करते हैं कि इम्पल्स और करेक्शन पे। तो ये पूरा इम्पल्स लेंगे, ये करेक्शन लेंगे, 50% तक करेक्शन करता है, और फिर वापस से इसको कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। बट अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ऊपर ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन डिप करते जाएंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक, ठीक है, ये वाला जो जोन है, इस जोन के नीचे ब्रेक करता है, तो सेल ऑन डिप, सेल ऑन राइज हम लोग क्या करेंगे, वाली स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी। ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी, देखते हैं निफ्टी क्या बता रहा है। अच्छा हाँ, मार्केट अगर ना इसी जोन में रहता है तो समझो ये नो ट्रेडिंग जोन है, या फिर आप छोटे मूव्स के लिए ध्यान से केयरफुली आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी ने भी क्या किया है, अपने पहला कैंडल क्या बनाया था, सपोर्ट लिया। ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस पे क्या किया, आके सपोर्ट लिया यहाँ पे। सपोर्ट लेके फिर बुलिश कैंडल बनाया, थोड़ा टाइम पास किया 2-3 घंटे, और बाद में फिर फाइनली क्या हुआ, ऊपर गया। तो निफ्टी ने अपने हाई को क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ। ठीक है। निफ्टी का ये आज का हाई था, इस हाई को क्या किया उसने, ब्रेक किया है। बट ब्रेक तो किया, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये अभी भी क्या है, नेगेटिव, मतलब ना अभी ये रेजिस्टेंस पे है। ठीक है। तो हम लोग ऊपर के लिए कब प्ले करेंगे, जब ये मार्केट ऊपर तोड़ के सस्टेन करेगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई अदरवाइज यहाँ पे कोई रेड कैंडल अगर बनाता है, शूटिंग स्टार टाइप का, तो हम डाउन ट्रेंड के लिए क्या करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक है। चलो अभी थोड़ा और देखते हैं फिबोनाची लगा के कि पिछला जो ट्रेंड है उसको, वो इंटेक्ट है या फिर वो ब्रेक हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है, अपने 50-60% जोन पे ही है। ठीक है। 50-60% जोन पे ही अभी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। अब ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, डाउन ट्रेंड, तो ये अप ट्रेंड है ना, ऐसे नहीं जाएगा, सीधा ऐसे नहीं जाएगा। गया भी ऐसे तो नीचे ब्रेक करेगा, नीचे क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देन ऊपर जाएगा, बराबर है। फिलहाल ये कहाँ पे है, फिलहाल ये अपने
50% पे है। देखोगे तो पहले भी क्या हुआ, यहीं से डाउन आया है, ठीक है। पहले भी देखोगे तो यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, वही लेवल पे फिर से आया, तो हो सकता है कि डबल टॉप बना के यहाँ पे नीचे आए। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही पोजीशन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना है यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनने का। अगर नेगेटिविटी आती है तो हम लोग सेल ऑन राइज प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, और ब्रेक होने के बाद जब यहाँ पे आएगा फिर हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अभी दिखाई दे रहा है निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ही ट्रेन में सवार हैं। तो देखते हैं अभी अपने को क्या करना है, कल कहाँ ओपन होता है और कैसे हमें प्ले करना है, ठीक है। होप यू गाइज एंजॉयड द एनालिसिस। आप अपना भी एनालिसिस कर लो, ताकि मार्केट में ऐसे ब्लैंक कभी भी नहीं जाने का, ठीक है। चलो बाय।